नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में शनि का क्या प्रभाव होगा, अंतिम चरण में शनि किस प्रकार के परिणाम देंगे, और जब शनि की 7.5 धनु राशि वालों की समाप्त हो जाएगी तो किस प्रकार के फल मिलेंगे, अच्छा समय आएगा या नहीं आएगा, इसको बारीकी से समझिए। शनि की 7.5 क्या होती है? शनि की 7.5 7.5 वर्ष की होती है और हर व्यक्ति के जीवन में 3 बार आती है, क्योंकि शनि एक कुंडली का पूरा गोचर करने में लगभग 30 वर्ष का समय लगता है। एक राशि का परिवर्तन करने में लगभग 2.5 वर्ष का समय लगता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे धीरे चलता है, इसलिए उसको मंद कहा गया है। अन्य ग्रह की उपेक्षा शनि ग्रह काफी धीरे चलता है। सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन कर लेता है, चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है, गुरु 1 वर्ष में राशि परिवर्तन कर लेता है, मंगल शुक्र बुध ये 1 महीने के अंदर राशि परिवर्तन कर लेते हैं, राहु 1.5 वर्ष में राशि परिवर्तन कर लेता है। लेकिन एक शनि ही ऐसा है जो 2.5 वर्ष का समय लेता है और 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करता है। तो 2.5 वर्ष के 3 चरण होते हैं और तीनों चरण में शनि के अलग अलग प्रभाव देखे गए। 7.5 साल में 3 चरण, पहला चरण और दूसरा चरण, ये काफी कष्टकारी होता है। लेकिन जो तीसरा चरण होता है, अंतिम चरण, इसमें काफी राहत मिलती है। जो आपने संघर्ष किया है, जो आपने खोया है, वो धीरे धीरे बनने लगेगा। कुछ अच्छे रिजल्ट आपको मिलने लग जाएंगे, नौकरी के योग बनने लग जाएंगे, व्यापार आपका सुधरने लग जाएगा, ग्रोथ करने लग जाएगा, परिवार में जो मनमुटाव था वो दूर होने लगेगा। जो परेशानियां थी तीसरे चरण में समाप्त होने लगती है। और जब शनि की 7.5 पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तब आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि शनि जीवन में 3 बार आता है, 3 बार 7.5 लगती है। कई लोगों के बालपन में ही 7.5 निकल जाती है और कई लोगों की यदि युवापन में आ गई, कैरियर के समय आ गई तो समझ जाइए कैरियर को बर्बाद कर देती है। और कई लोगों की शनि की 7.5 वृद्धपन में आती है तो बड़ी बीमारियां पैदा कर देती है, बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। तो शनि की 7.5 का काफी बुरा प्रभाव होता है। लेकिन यह बुरा प्रभाव सबको नहीं होता। कई लोगों को आपने देखा होगा, और हम लोग भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि कई लोगों को शनि की 7.5 प्रारंभ है और उनका बहुत अच्छा समय है। कई लोगों की शनि की 7.5 प्रारंभ है लेकिन कुछ अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और कुछ खराब परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन कई लोगों को तो बहुत ज्यादा बुरे परिणाम मिल रहे हैं। ऐसा क्यों, क्या कारण है, किस लिए बुरे परिणाम मिल रहे हैं? तो इसके लिए आपको समझने की जरूरत है। शनि कर्म फलदाता है। आपके पिछले जन्म के किस प्रकार के कर्म थे, प्रारब्ध के किस प्रकार के कर्म है, अभी आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, कर्मों के अनुसार से फल देते हैं। अब इसकी बारीकी से यदि आप जानना चाहते हैं तो कुंडली में आप शनि की स्थिति देखिए कि पिछले जन्म में आपके किस प्रकार के कर्म थे। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शनि की कुंडली में अच्छी स्थिति होगी और अच्छे भावों से ताल्लुक रखे होंगे। स्वराशि के होंगे, मित्र राशि के होंगे, या उच्च राशि के होंगे, या केंद्र त्रिकोण भावों से बैठे होंगे, तो समझ जाइए कि आपको बुरे परिणाम बिल्कुल भी नहीं मिलना। क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो राजा से रंक बना देता है और रंक से राजा बना देता है। तो शनि कर्म फलदाता है। आप किस प्रकार के कर्म करते हैं। शनि की 7.5 जब भी प्रारंभ हो, कभी गरीबों को मत सताओ, कभी किसी दुखियों का धन मत हड़पो, झूठ मत बोलो, शराब मांस आदि का प्रयोग मत करो, अहंकार मत करो, गलत वाणी का प्रयोग बिल्कुल मत करो, मेहनत की कमाई खाओ, आप संघर्ष करो और 1 नंबर की कमाई, जो आपकी मेहनत की कमाई है
उस पर आप रहो, तब जो है आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। और यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है तो आप किसी भी प्रकार से कर्म करेंगे कोई ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि पिछले जन्मों में आपके अच्छे कर्म थे, इस कारण से आपको अच्छे फल मिल रहे हैं। अब शनि की साढ़े साती 2 नवंबर 2014 को प्रारंभ हुई थी धनु राशि वालों की। अब समाप्त कब होगी? 2022 में 29 अप्रैल को जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा, मकर राशि से कुंभ राशि में 29 अप्रैल को शनि गोचर करेंगे। तो ऐसे में धनु राशि वाले शनि की साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन पुनः 2.5 महीने बाद 13 जुलाई को शनि वक्री होंगे और कुंभ राशि से पुनः मकर राशि में आ जाएंगे। तो ऐसे में धनु राशि वालों की शनि की साढ़े साती पुनः प्रारंभ हो जाएगी। और ये साढ़े साती कब तक चलेगी? 17 जनवरी 2023 तक। तो धनु राशि वालों की शनि की साढ़े साती 17 जनवरी 2023 को पूरी तरह से समाप्त होगी। अब जाते जाते शनि जो है कुछ अच्छे परिणाम जरूर देंगे। आपका बिजनेस यदि बिखर गया था तो समझ जाइए बनने लग जाएंगे, योग बनने लग जाएंगे, परिवार भी मिलन होने लग जाएगा। जो कोर्ट केस चल रहा था उसमें भी आपको राहत मिलेगी। यदि कोई बड़ी बीमारी आपको हो गई थी, कई लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, पैरालिसिस हो गया, किसी का पैर टूट गया, तो किसी को कैंसर हो गया, बड़ी बड़ी बीमारियां हुई हैं। तो समझ जाइए कि जैसे ही शनि की साढ़े साती समाप्त होगी तैसे ही आपको राहत मिलने लगेगी। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि शनि की साढ़े साती यदि आपकी चल रही है तो गलत चीजों का प्रयोग नहीं करना है। जुआ, सट्टा, इन चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। शराब का सेवन नहीं करना है, मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, झूठ का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, और किसी भी दीन दुखियों का धन नहीं हड़पना है, उन लोगों को नहीं सताना है, गरीबों को बिल्कुल नहीं सताना है। क्योंकि शनि यदि आप किसी गरीब से लेबर कास्ट को परेशान करते हैं तो ज्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। धनु राशि वालों को कुछ अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, और जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति सामान्य है तो समझ जाइए कि आपको ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन आपके काम धीरे धीरे बिगड़ने लगेंगे और थोड़ा टाइम लगेगा। और जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति पूरी तरह खराब है तो समझ जाइए कि नवंबर 2014 से लेकर के 2023 17 जनवरी तक समय उनका खराब ही रहेगा। बस ये जो अंतिम चरण है इसमें राहत जरूर मिलेगी। तो ये स्थिति रहेगी। अब जैसे कि धनु राशि वालों की शनि की साढ़े साती समाप्त होगी तो मीन राशि वालों की शनि की साढ़े साती प्रारंभ होगी। अब मीन राशि वालों की जो शनि की स्थिति होगी कुंडली में उसी प्रकार से उनको फल मिलेंगे। तो जैसे ही आपकी शनि की साढ़े साती समाप्त होगी उसके बाद धन के योग बनेंगे, आपके नौकरी के योग बनेंगे, व्यापार वृद्धि के योग बनेंगे, सारी चीजें सेटलमेंट होते जाएगा, आपको अच्छे परिणाम मिलते जाएंगे, लाभदायक समय आपका रहेगा। तो इस समय को, ये आपका समय काफी कष्टकारी है और आपने इतना समय निकाल लिया है तो ये थोड़ा सा समय और बचा है। वैसे 29 अप्रैल से ज्यादा बुरा प्रभाव आप पर नहीं रहेगा क्योंकि वक्री स्थिति में रहेंगे और उतने बुरे प्रभाव नहीं डालेंगे। इस कारण से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपको मानसिक टेंशन था, डिप्रेशन था, वो धीरे धीरे जो है ठीक होते जाएगा और आपका जो कार्य जो है बढ़ने लगेगा। तो ये जो समय आने वाला है ये समय आपका बेहतरीन समय रहेगा, लाभदायक समय रहेगा, क्योंकि शनि जब जाते हैं तो कुछ न कुछ दे करके जाते हैं, पूरी तरह से निराश नहीं करते हैं। इसलिए कृपा आप पर जो है शनि की रहेगी और कुंडली में यदि शनि आपके अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिनकी कुंडली में शनि उच्च राशि में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, तुला राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं, मिथुन राशि में बैठे हैं, कन्या राशि में बैठे हैं, केंद्र भाव में बैठे हैं, त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो इन लोगों को ज्यादा बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने बताया कि 3 प्रकार के फल होते हैं और किसी को बहुत अच्छे फल मिलते हैं, किसी को बहुत खराब मिलते हैं और किसी को सामान्य फल मिलते हैं।
तो ये आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है उसके अनुसार से जो है फल देखे गए हैं, क्योंकि शनि कर्मों के अनुसार से भी फल देता है। तो आपके कर्म भी जुड़े, कर्म आप किस प्रकार के कर रहे हैं, तो अच्छे कर्म करिए, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो न्याय करता है, न्याय का देवता है, न्याय पर पूरा डिपेंड रखता है, इसलिए न्याय करता है और वो सब पर न्याय करता है, कभी किसी को बुरा परिणाम नहीं देता है। ये भावना खराब है कि शनि हमेशा बुरे परिणाम देते हैं। शनि बुरे परिणाम नहीं देते हैं। यदि आपने किसी का गलत नहीं किया है तो शनि आपका कभी भी गलत नहीं करेगा। तो इस कारण से यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। शनि की 7.5 आपकी समाप्त होने वाली है और पूरी तरह से 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगी। आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद का जो समय रहेगा वो आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। तो इस समय का आप धीरे से किसी भी प्रकार से जो है इसको निकलने दीजिए। उसके बाद आपका बेहतरीन समय आएगा और उस समय आपको जो है काफी अच्छे परिणाम मिलने वाले। तो दर्शकों, आज बस इतना ही।